संविधान है और ये इस मुल्क बाबा अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये संविधान दिया है, जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए, तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जबान पे चीन का नाम तो आए, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता, बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हो वो एंटी नेशनल है। मुझे बताओ ये कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं? मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक घर है। अगर आप नीचे वाले स्टोरी में इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं सुरेंद्र जी को और इनके साथियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो आपने अभी प्रोटेस्ट किया। इसका बहुत जबरदस्त मैसेज चला गया। आप लोगों ने हमें भी हिम्मत दी। 2 दिन के बाद हम भी कश्मीर में निकले, श्रीनगर में निकले। हालांकि वहाँ ये इतना डर जाते हैं कि दफ्तर के बाहर भी कदम नहीं रखने देते हमको। अभी कदम रखा नहीं होता तो इनकी सारी वो फौज वगैरह पुलिस पहुंच जाती है। इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि ये पीडीपी अगर कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना चाहे तो पहले ही उनको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। अरे आप कहते हो सारी दुनिया को हालात ठीक है, कश्मीर में हमने कंट्रोल किया, तो फिर डरते क्यों हो? ये मुझे बात समझ नहीं आती। आगे के डरेंगे। तो इसलिए मैं आप सबको एक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और सुरेंद्र चौधरी और बाकी जितने भी साथी हैं यहाँ पर, और पता नहीं राजेंद्र मनहास है यहाँ, कल वो बहुत अच्छा बोला, मैं उसका टीवी पे देख रही थी बाहर, उसने बोला था, बहुत अच्छा बोला। क्योंकि जो बात आप लोग यहाँ से करते हैं और तर्क से करते हैं और कन्विक्शन से करते हैं, उसका बहुत मतलब होता है। मेरे जम्मू के एक वर्कर के बरस के लिए उन्होंने हाँ भरी, मगर आज भी कहते हैं यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। तो मुझे बताइए, जब आप बाहर की आज में देख रही थी, हरियाणा ने भी एक कानून पास किया है, वहाँ की नौकरियां जो है 75% वहाँ के लोगों के लिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में, तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास वो कानून था। अब मुझे बताइए हमारे बच्चे, हमारे लड़के कैसे कम्पीट करेंगे बाहर के लोगों के साथ? हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं है जो बाहर है। कारखाने लगेंगे, कौन लगाएगा यहाँ कारखाना? और उसके बाद वो वहां से बाहर से मुलाजिम लाएंगे, तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा? आप ही बताइए, हमारे लोगों को क्या मिलेगा? कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आए कि जम्मू में जब लोग आए तो बोले कि वो डोगरा कैसा होता था, हमें दिखाओ, उसकी शक्ल कैसी होती थी। कश्मीर में जाके बोले वो कश्मीरी कैसा होता था। देखिए इस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल दबा के रखा है लोगों को, प्रेशर कुकर की तरह। और खुदा ना खासा जब प्रेशर कुकर फटता है तो सारे घर को जला देता है। ऐसा इन्होंने माहौल बना के रखा है वहां पर, ऐसा लोगों को दबा के रखा हुआ है, बात नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। और पूरी दुनिया में कहते हैं कश्मीर में हालात सामान्य है। अगर सामान्य है तो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं देते हो? आराम से बाहर आने क्यों नहीं देते हो? क्यों डरते हो इतना? और खासकर पीडीपी से इतना डर क्यों? ऊंची जात और नीची जात को लड़ाएंगे तो ये मुल्क क्या? ये तो हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है। इस हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ने इसलिए इल्हाक किया था कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं। अगर आप उसी को खत्म करोगे, आप अपना रिश्ता ही खत्म करोगे एक दूसरे के साथ, तो फिर ये मुल्क रहने के लायक तो नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, मैं जम्मू के अपने लोगों से, अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ
कि जो ये आपको धर्म युद्ध की बात करते हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ वोटों की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। मुझे बताइए, जो चीन ने हमारे 20 नौजवान शहीद किए, मोदी साहब ने उनका जिक्र बिहार में तो नहीं किया कहीं भी। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा। बोलेंगे लोग, अगर उन्होंने हमारे 20 नौजवान मारे तो आपने क्या किया? उसका नाम नहीं लेते, उसकी बात नहीं। वहां क्या बात करते हैं, हमने 370 खत्म किया, अब आप कश्मीर में। अरे बाबा, बिहार में पहले उनको अपना घर तो दे दो, बिहार में पहले रोजगार को दे दो, यूपी में अपना घर तो दे दो, यूपी में उनको रोजगार तो दो, उसके बाद बोलो उनको जम्मू में और कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। इसलिए मैं ये जम्मू मेरे